गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और पिछले वीडियोज में हम आपको जो है प्रेजेंट के 3 जो पार्ट्स हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाना हम आपको बता चुके हैं और सिखा भी दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट, इन 3 के पैसिव वॉइस बनाने के नियम और उनके रूल्स मैंने आपको लिखा दिए थे और बता भी दिया था, होमवर्क भी दिए थे। अब इसके बाद जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रचलन नहीं है, लेकिन बन जाती है, उसकी भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। हैज़ बीन और बीइंग बढ़ जाता है उसमें, लेकिन वो बनाई नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेजेंट के 3 टेंसेज की बनाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और ठीक इसी प्रकार से पास्ट की भी 3 ही की बनाई जाती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने पर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आप लोग जानते ही होंगे। पास्ट इंडेफिनिट में या तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म रखा होता है, और या जो है हेल्पिंग वर्ब डिड आया होता है। तो या तो सेकेंड फॉर्म आया हो या डिड आया हो, तब हम जान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, यानी डिड को बाज और वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। या सेकेंड फॉर्म आया हो, सेकेंड फॉर्म वाले वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ये मैंने लिखा है, सब्जेक्ट रखा है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखा है, फिर अदर वर्ड रखा है। तो फिर हम इसकी जो है पैसिव वॉइस, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको ही हम लिख देते हैं, या इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट हो गया, फिर बाज वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स अगर है तो। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाता है। सपोज दैट, मान लीजिएगा आप कोई सा भी एक सेंटेंस ले लें। सपोज सी रोट, सेकेंड फॉर्म राइट का, सी रोट ए लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो इसका जो है पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लेटर, वो सब्जेक्ट बनेगा जाकर उधर, या ऑब्जेक्ट ही इसको मान लेंगे। तो ये पहले उठा लेंगे, ए लेटर, और इसके बाद फिर इसमें से एक बाज या बर आएगा। तो चूंकि लेटर सिंगुलर है तो बाज आ जाएगा, ए लेटर बाज। अब इसके बाद रोट जो सेकंड फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ए लेटर वाज रिटन। और फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई का नंबर आता है, वो बाई लिख देंगे। और फिर जिस सी का जो है हर होता है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये टू मी बचता है, वो उधर रख देंगे। ये लेटर वाज रिटन टू मी बाई हर, या ये लेटर वाज रिटन बाई हर टू मी, दोनों तरीके से बन जाएगा, जैसा आप चाहें। तो ये अदर वर्ड हैं, बाई लगाने से पहले भी लिख सकते हैं और बाई लगाने के बाद भी। ए लेटर वाज रिटन टू मी बाई हर, ये भी सही है। और ए लेटर वाज रिटन बाई हर टू मी, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके, इस सूत्र को, इस फार्मूला को यूज़ करके हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम देखें, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, तो फिर ये सेंटेंस बन जाता है, सी डिड नॉट राइट ए लेटर टू मी, सी डिड नॉट राइट ए लेटर टू मी। तो
अब इसी की अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर जो है इसमें नॉट और बढ़ जाता है, नॉट इसमें भी ऐड हो गया है और नॉट उसमें भी ऐड हो जाएगा। तो फिर यहीं पर इसको जो है ए लेटर जैसा कभी बनाया था, ए लेटर, और चूँकि लेटर सिंगुलर है तो बाज नॉट रख देंगे जैसा कि यहाँ पर बाज रखा था, ए लेटर वाज नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर बाई, और फिर हर। ए लेटर वाज नॉट रिटन टू मी बाई हर। तो इस प्रकार से इस सूत्र को प्रयोग करके इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरो वर्ड पहले रख देंगे, भाई, बाट, वेयर, व्हेन, ये इंट्रो वर्ड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, WH वाले शब्द वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं। तो ये पैसिव एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में व्हाट, वेयर, व्हेन ये चीज़ रखी होगी, दूसरे नंबर पर डिड रखा होगा, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखा होगा। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH अपनी ही जगह पे रहेंगे और एक जो है बाज ओबर, डिड की जगह पर बाज ओबर का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर मान लीजिएगा इंटेरोगेटिव एक सेंटेंस देख लें कोई सा भी, सपोज दैट व्हेन, WH वाला, व्हेन डिड यू हेल्प मी, व्हेन डिड यू हेल्प मी, यानी आपने मेरी सहायता कब की थी। तो ये जैसा कि लिखा है WH, व्हेन अपनी ही जगह पर रहेगा जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, व्हेन। अब इसके बाद में जो है बाज वर्ग का इस्तेमाल, और चूँकि इधर मी है ना तो मी इधर आएगा, तो व्हेन आई वाज, और इसके बाद हेल्प्ड, आई के साथ बाजी का प्रयोग होगा, व्हेन आई वाज हेल्प्ड, और फिर इसके बाद में बाई, और फिर इसके बाद में यू, व्हेन आई वाज हेल्प्ड बाई यू। तो इस प्रकार से जो है हमारी इसकी रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पैसिव वॉइस बना लेंगे। और अब हम जो है थोड़े से उदाहरण और लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर बना के दिखाएंगे, फिर होमवर्क दे देंगे। अब ये देखिएगा, आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पर 5-6 सेंटेंसेज लिख रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। कैसे पता लगेगा ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं? तो इसके लिए हमें ये वर्ब देखना पड़ेगा। ये फिनिश का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड रखा हुआ है। जब सेकंड फॉर्म रखा हुआ है तो हम जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसीलिए मैं बोर्ड पर जब आपको ये रूल्स लिखता हूँ तो दोनों रूल्स लिख देते हैं। एक्टिव का रूल्स अलग लिखते हैं और पैसिव का रूल्स अलग लिखते हैं, ताकि आपको साथ साथ टेंस की भी पहचान होती चली जाए। अगर ये चीज़ है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ये चीज़ है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ये सब हम साथ ही साथ बोर्ड पर लिख देते हैं। तो अभी मैंने जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को इधर जो है एक्टिव का सूत्र लिखा था और इधर पैसिव का लिखा था। एक्टिव वाले में आपने देखा होगा कि सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो सेकंड फॉर्म जब यूज हुआ तो हमने पैसिव वॉइस का रूल्स अलग लिखा हुआ था। तो यहाँ पर सी फिनिश्ड दी वर्क सून, ये दी वर्क जो है हमारा, ये यहाँ पर जो है
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा जाकर। तो ये दी वर्क जो है ये हम पहले उठाकर इधर लिख देंगे, दी वर्क। और फिर दूसरे नंबर पर मैंने ये बताया था कि बाज या वर्क का प्रयोग करते हैं, तो चूँकि दी वर्क को सिंगुलर ही मानते हैं तो बाज यहाँ पर लगाया जाएगा, दी वर्क वाज। इसके बाद में मैंने पहले बताया था कि थर्ड नंबर पर थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो चूँकि फिनिश और फिनिश्ड और फिनिश्ड यही इसका सेकंड फॉर्म भी है और यही इसका थर्ड फॉर्म भी है। तो दी वर्क वाज फिनिश्ड, FINISHED, दी वर्क वाज फिनिश्ड। और बाई हर, सी का हर हो जाता है और ये जो सून बचा है वो सून अपने ही जगह पर रखा रहने देते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव वॉइस बन जाती है। दूसरा भी मैंने लिखा है, मान लीजिएगा कि मोहन ने कुर्सी तोड़ दी, तो मोहन ब्रोक दी चेयर, तो ये दी चेयर इधर आ जाएगा उठकर, दी चेयर। और फिर बाज वर्क का वही सब प्रक्रिया दोहराएंगे, दी चेयर और बाज। और फिर ब्रोकन, ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, VROKEN, दी चेयर वाज ब्रोकन बाई। और फिर मोहन इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो सिंपल सेंटेंस बन गए। सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म की जगह पर बाज और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। डिड को भी जैसा कि मैं बता चुका हूँ बाज वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो अब यहाँ पर ही डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, ये नेगेटिव हमारा हो गया, तो यहाँ पर हम इसको फ्लावर्स को इधर लाएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो फ्लावर्स FLOWERS, फ्लावर्स। चूँकि फ्लावर्स प्लूरल में रखे हुए हैं तो फिर बाज के जगह पर वर का प्रयोग होगा, फ्लावर्स वर नॉट। और प्लक का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED, तो फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड बाई और ही का ही। सेम क्रिया यहाँ पर डिड नॉट है तो डिड नॉट को बाज नॉट या वर नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और सेम पूरा वही है। तो इस प्रकार से इनकी रचना हो जाती है। अब जैसे ये सेंटेंस है, सी डिड नॉट टेक रेस्ट, तो रेस्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बना देंगे रेस्ट। और रेस्ट के बाद जो है रेस्ट को सिंगुलर ही मानेंगे तो बाज लगा देंगे, फिर नॉट लिख देंगे और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो रेस्ट वाज नॉट टेकन। फिर बाई का नंबर आता है चौथे नंबर पर और फिर सी का हर हो जाता है, तो रेस्ट वाज नॉट टेकन बाई हर। ये हमारा एक वाक्य बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं और हुम को जो है हु में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हु के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हु के साथ एस या आई एस का प्रयोग क्रिया में करते हैं। तो यहाँ पर हु रोट दी रामायण, ये है एक सेंटेंस। तो यानी रामायण किसने लिखी, तो हु को हमने बताया है कि हम बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, बाई हुम, हु की जगह पर। और फिर जो है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं बाज वर्ब, तो बाई हुम बाज। और फिर इसके बाद में ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करते हैं बाई हुम बाज दी रामायण
RAMA और इसके बाद रोट आया है, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन। तो बाई हुम वाज द रामायण रिटन, ये हमारा इसका बनेगा जाकर WRITTEN, बाई हुम वाज द रामायण रिटन। और एक है WH वाला, विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने लास्ट नाइट यानी पिछली रात को कौन सी फिल्म देखी थी, तो विच अपने ही स्थान पर रहेंगे, पिक्चर अपनी ही जगह पर रहेंगे। विच पिक्चर और फिर डिड की जगह पर सहायक क्रिया वाज वर्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। विच पिक्चर वाज और फिर सी का सीन होगा, विच पिक्चर वाज सीन और फिर बाई यू और फिर लास्ट नाइट को ऐसा ही लिख देते हैं। तो विच पिक्चर वाज सीन बाई यू लास्ट नाइट। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के सभी वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। अब हम जो है आपके लिए होमवर्क में कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आप लोग उन्हें नोट कर लेना और फिर उन्हें पैसिव वॉइस बना कर देखना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं 6 सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के आपको दिए हैं, ये आप नोट कर लें और इसके बाद इनकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें। कल हम आपको फिर इसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। तो आज ये ज़रूरी हो जाता है, आप इनको अपने नोटबुक पर नोट करके और उनका जो है पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें। ये सेंटेंस हमारी समझ में सब सरल ही सरल हैं और अगर आप कोशिश करोगे तो ये आसानी से बन जाएंगे। एक आध सेंटेंस जैसे ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है, एब्यूज्ड होता है, ब्लेस्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है ही से आप शुरू करना, ही वाज ब्लेस्ड विद ए सन बाय गॉड, इस प्रकार से आप बना लेना, ठीक है। और इसका ग्रोन थर्ड फॉर्म बता ही दिया है। डिड ही रन ए ग्रेट रिस्क, तो डिड की जगह पर बाज और ये पूरा उठा लेना, बाज ए ग्रेट रिस्क रन बाय हिम। और वेयर डिड यू सी मी, ये भी वेयर अपनी जगह पे रहेंगे, डिड की जगह पर बाज बर आएगा। फिर ये आपको सारे नियम बता दिए हैं, आप इन्हें करने का प्रयास करें और कल हम आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।